बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रान बुखारी मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे चकलाला स्कीम 3 कैंट एरिया के ट्रांसफ़र के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो घर हैं और अपार्टमेंट्स हैं उनकी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या है, उनकी रजिस्ट्री के बारे में, उनकी GLR और म्यूटेशन के बारे में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप से रिक्वेस्ट है जी कि काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि चकलाला स्कीम 3 का और बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जैसे DHA, बैरिया या और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके प्रोसीजर में काफ़ी फ़र्क है। बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें आपकी ट्रांसफ़र जो है वो विद इन 1 वीक ईजीली हो सकती है, लेकिन चकलाला स्कीम 3 जो है ये कैंट के अंदर आती है, इसलिए इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। इसमें जो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इसमें आपके 3 जो डिपार्टमेंट हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपका MAO है, मिलिट्री स्टेट ऑफिस, चकलाला कैंट बोर्ड है और कचहरी है। तो हम आपको बताते चलेंगे कि सबसे पहले जो है वो आपको चकलाला स्कीम 3 में घर सेल करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले ऑनर को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर ऑनर के पास रजिस्ट्री है तो उनके पास GLR और म्यूटेशन, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये होना मस्ट है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपका जो है आप घर सेल कर सकते हैं और आपका जो प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आगे चलेगा, क्योंकि प्रोसीजर करवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको जो MAO में प्रोसीजर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट है। उसमें हम आपको बताते चले हैं कि आपको सबसे पहले कैंट बोर्ड से NDC, जिसको आप नो ड्यू सर्टिफिकेट या नो डिमांड सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो जो है वो आपको कैंट बोर्ड से लेना पड़ता है। वो लेने के लिए सबसे पहले आपको चकलाला स्कीम 3 के जितने भी ड्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर चार्जेस हैं और बिल्डिंग प्लान जो है वो आपके घर का जो नक्शा है उसका अप्रूव्ड होना जो है वो ज़रूरी है। जब वो क्लियर होगा तो आपको कैंट बोर्ड एक NDC इशू कर देता है। इस NDC के साथ आपको एक NDC चाहिए होता है जो ऑनर की तरफ से दिया जाता है, सेलर की तरफ से दिया जाता है। उसको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि कचहरी में सब रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इशू होता है। इसके साथ साथ आपको एफिडेविट चाहिए होता है परचेजर की तरफ से, जिसमें वो क्लियर करता है कि वो अफगान रेवेन्यू नहीं है। इसके बाद जो है वो आपको सेलर की तरफ से एक एफिडेविट चाहिए होता है जिसमें वो क्लियर करते हैं कि इस घर के अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन, कोई मॉर्गेज जो है या ये घर प्लाइज नहीं हुआ, तो ये एक एफिडेविट आपको देना पड़ता है। इसके साथ आपको कैंट बोर्ड की NDC देनी पड़ती है, घर की लीज की कॉपी देनी पड़ती है। अगर आपका घर जो है वो सेकंड ट्रांसफ़र है तो आपको रजिस्ट्री की कॉपी भी साथ देनी पड़ेगी। इसके साथ आपको सेल एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ेगी, आपको सेलर और बायर के जो है वो ID कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी और एक एप्लीकेशन जो है वो आप MAO के नाम लिखते हैं जिसमें आप क्लियर करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप अटैच कर रहे हैं और आपको जो है काइंडली NOC इशू कर दीजिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बिल्डिंग प्लान जो है, जो कि कैंट बोर्ड से नक्शा जो है वो आपका अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। और ये डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं और घर के फोटोग्राफ भी जो है वो भी इसके साथ लगते हैं, तो आपको फिर जो है वो MAO एक NOC इशू करता है, फाइनल NOC, कि आपके नाम पे ये घर जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप जो है वो कचहरी में जाकर अब रजिस्ट्री करवाएं। तो कचहरी में सबसे पहले तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम पे टाइप होती है। रजिस्ट्री के साथ आपके टैक्स लगते हैं जिसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी है, आपके एडवांस टैक्स है और इसके बाद आपका TIP टैक्स जो कि कैंट बोर्ड चार्ज करता है वो है, और आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, ये 4 टैक्स जो है वो आप पे करते हैं और फिर जो है वो आप रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश होते हैं और आपकी रजिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाती है। आपकी जब रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार साहब की तरफ से साइन होने के बाद आपको मिल जाती है, तो कुछ ही टाइम के बाद जो है वो जब आपको मिलती है तो आपको फिर दोबारा MAO में मिलिट्री स्टेट ऑफिस में GLR और म्यूटेशन के लिए जाना पड़ता है। GLR म्यूटेशन के लिए आपको एक सर्टिफाइड कॉपी जो कि आपको सब रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इशू होती है, जिसपे नोट फॉर सेल की स्टैंप लगी होती है, नकल बा मुताबिक असल भी उसको बोलते हैं।
एक इसकी कॉपी और 7 TIP टेस्ट की कॉपी, न्यू जो बायर है उसके आईडी कार्ड की कॉपी, प्लस जो है वो नई रजिस्ट्री जो है उसकी कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स आप फिर एमईओ में सबमिट करवाते हैं और कुछ ही अरसे के बाद फिर आपको एमईओ की तरफ से GLR और म्यूटेशन इशू हो जाती है। जब आपकी एमईओ से भी GLR म्यूटेशन हो जाती है तो फिर आपको दोबारा कैंट बोर्ड में जाना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, ताकि जितने भी पानी के बिल हैं या प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो नए बायर के जो है वो नाम पर आए। उसके लिए भी आपको फिर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आप एक फॉर्म लेकर वहाँ पे सबमिट करवाते हैं और कुछ ही अरसे के बाद फिर आपको कैंट बोर्ड से भी एक म्यूटेशन का लेटर मिल जाता है। तो चकलाला स्कीम 3 कैंट एरिया में घर अपार्टमेंट ट्रांसफ़र करवाने का, रजिस्ट्री करवाने का ये कंप्लीट प्रोसीजर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लीज के बारे में या असलीस के प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जो है वो इसके ऊपर वीडियोस अपलोड हैं, आप काइंडली हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक से देख सकते हैं। और अगर इस हवाले से आप किसी भी किस्म की हमारी हेल्प चाहते हैं, अगर आप हमसे ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करिए। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।